अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो फिर आज एक नई चीज़ बतानी थी जो मेरे साथ भी हुई, काफ़ी दोस्तों के साथ हुई होगी। तो फिर आज क्या हुआ पता है आपको? लीटा पावर वाला जो फेक स्कैम चल रहा था काफ़ी दिनों से, कि आप इस पर डेली लॉगिन करें, डेली आप इस पर अपना विज़िट करें, पेज ओपन करें तो आपका इस पर माइनिंग करें तो आपको $1.80 आपको मिल रहे थे पर डे के हिसाब से। तो मैंने अपने ईमेल्स पे तो नहीं लगाया हुआ था इसको, लेकिन फ़ोन नंबर पे लगाया हुआ था मैंने, और 2 नंबर थे मेरे, दोनों पे लगाया हुआ था। तो काफ़ी दिन से ये चल रहा था, तकरीबन 18-18 डॉलर दोनों में हो चुके थे। तो प्लानिंग यही थी कि जब $20 से क्रॉस हो जाएंगे तो फिर उसके बाद ये होगा कि अपना इसको मैं विथड्रा करूँगा। कल रात को देर से ही जब मैंने उनको लॉगिन करने के लिए खोला तो वेबसाइट अपना ओपन नहीं हुई। दूसरे मोबाइल पे मेरे पास अपना उसकी ऐप डाउनलोड की हुई है, तो लीटा पावर की जो ऐप थी वो भी ओपन नहीं हुई। तो मैं परेशान हुआ। फिर तो सुबह को मैंने ट्राई की, दिन को ट्राई की, फिर पता चला कि ये टोटली स्कैम था। और क्या हुआ, वेबसाइट आपकी बंद हो गई, क्योंकि जो आपकी वेबसाइट गूगल क्रोम से ओपन होती है तो वो क्या होती है, वो तकरीबन फेक होती है। प्ले स्टोर से जो चीज़ें आ रही हैं तो उसमें हम रिव्यू देखते हैं उसका, उस पर हम उसका स्टार्स देखते हैं कि उनको कितने स्टार मिले, 3 स्टार, 5 स्टार, 4 स्टार। लोगों के रिव्यूज़ पढ़ते हैं, उसमें हमें पता चल जाता है कि भाई ये ऐप अच्छी है, अर्निंग ऐप है या नहीं है। तो ये हो रहा था कि प्ले स्टोर से भी ऐप डाउनलोड हो रही थी और दूसरा गूगल क्रोम से हो रही थी। जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है उसमें ये हो रहा था कि अपना ऐप डाउनलोड हो रही थी, लेकिन जो गूगल प्ले है या अपना गूगल पिक्सल है या दूसरे मोबाइल, अच्छे से मोबाइल कंपनीज के हैं आईफोन वगैरह, तो उस पर ये ऐप डाउनलोड ही नहीं हो रही थी। तो उसके लिए हो रहा था कि हम लोग उसको अपना क्रोम से लॉगिन कर रहे थे, तो वो सिस्टम चल रहा था। लेकिन आज ये हुआ कि काम खलास हो गया। तो शौक लगा थोड़ा सा कि जो सोचा था, छोटा सा काम सोचा था कि भाई ये इतनी अर्निंग शुरू करेंगे, इससे इसी पैसे को इन्वेस्ट कर लेंगे उसी पे, तो वो सारा सिस्टम फिलअप हो गया। तो आप लोग भी कोशिश करें कि ऐसी जो आपको व्हाट्सएप के थ्रू जो दोस्तों के आपको मैसेजेस आते हैं तो आप फ़ौरन लॉगिन नहीं कर लिया करें। पहले जाएं उसके पेजेस पे जाएं, उनकी जो ईमेल एड्रेसेस होती है या उनके जो ओरिजिनल एड्रेसेस होती हैं वहाँ पे जाएं, वो देखें कि आया ये कंपनीज ओरिजिनल है या फेक है, क्योंकि आजकल फेक बहुत चल रहा है। उससे ये होता है कि हमारा डेटा जो है ना वो थेफ्ट कर लिया जाता है, चोरी कर लिया जाता है, डाउनलोड कर लिया जाता है, फिर उस डेटा को यूज़ किया जाता है दूसरे जगहों पे। हम लोग सोचते हैं कि नॉर्मली कि भाई हम लोग चलें, ये कुछ भी नहीं, ये भी कर लिया, उसको वो कर लिया, तो उससे ये होता है। तो फ़िलहाल तो हम उस चीज़ को कर लेते हैं, लेकिन आगे जाके पता चलता है हमें कि हमारी चीज़ें हैक हो चुकी हैं। तो कोशिश करें ऐसी चीज़ों से हम अपने आप को भी दूर रखें, अपने दोस्तों को दूर रखें, ऐसी चीज़ें शेयर ना करें। तो मैंने तो आज से तय कर लिया कि भाई किसी भी ऐसी फॉरवर्ड चीज़ पे लॉगिन नहीं करना, किसी पे नहीं करना। 1-2 मरतबा पहले सीन हो चुके हैं, ये लास्ट सीन था। सो दैट्स ऑल। तो मैंने कहा दोस्तों को बता दूं। बाकी सिस्टम NFT का है, तो NFT की भी ये बात है कि मैंने दोस्तों से रिव्यूज़ मांगे थे, दोस्तों से फीडबैक मांगा था। किसी एक बंदे ने वहाँ पे कमेंट किया कि यार इस बंदे ने बोर कर दिया, काम की कोई चीज़ नहीं की। तो भाई मैंने आपसे कहा क्या था? मैंने आपसे तो यही कहा था कि आप मुझे अपना फीडबैक दें कि आपकी विथड्रॉल हो रही है, नहीं हो रही। आप मुझे ये रिव्यू दें, अपना फीडबैक दें, तो मैं अपने दोस्तों से शेयर करूं, क्योंकि मेरे दोस्तों ने काफ़ी अच्छी खासी रकम इस पर इन्वेस्ट की हुई है। कुछ मेरे ऐसे जानने वाले हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ है, कर्ज़ा लिया हुआ है अच्छे खासे मार्कअप पे, और वो NFT पे उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। फिर क्या होगा कि वो उस पर विथड्रॉल करेंगे और पैसे निकलेंगे तो वो उसमें कर्ज़ा पे करेंगे, बाकी जो अर्निंग होगी वो अपने पास रखेंगे। तो लोगों ने ऐसे भी अपना काम किए हुए हैं, तो मैंने इसीलिए आपसे फीडबैक मांगा था। तो जैसे आज इसका लीटा पावर का पे आपको पता चल गया, काफ़ी दोस्तों ने देखा होगा, जिसने इसमें लॉगिन किया होगा सबका वो ये होगा कि पेज नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड, और अपना कांट ओपन जो होता है दिस ऐप, वो भी नहीं आ रहा। मतलब यही मैसेजेस आ रहे हैं उस पर, बाकी तो और कोई काम नहीं रहा। तो मैं उसको भी डिलीट कर दिया, अपना ऐप को भी डिलीट कर दिया। उसके अलावा जो वेबसाइट पे लॉगिन किया था तो उसको मैंने डिलीट कर दिया।
तो अब मैं ख़ुद भी कोशिश करूँगा किसी और को ऐसी चीज़ें ना भेजूँ जिससे दूसरों का भी नुकसान हो, मेरा अपना नुकसान हो। तो आप भी कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों से थोड़ा परहेज़ करें और अपने दोस्तों में खामखाई हाइप क्रिएट ना करें, शेयर करके ये चीज़ करो, वो चीज़ करो, आप ये कर लोगे, तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा परहेज़ करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और किस किस ने लीटा पावर पे अपना ये लॉगिन किया हुआ था, अगर किसी ने विथड्रॉल किया हो तो वो भी शेयर कर दें। मेरा तो विथड्रॉल के करीब था, तो मामला ख़त्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।